हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम क्लास 10th का चैप्टर 6 कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.3 के। आज हम 8th और 9th सम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 6th और 7th सम किए थे। तो देखिए 8th सम में क्या है। 8th सम में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जो ये लाइन है ए डी, उसको थोड़ा एग्जिट कर दिया गया है ई तक और उसको बी से ज्वाइन कर दिया गया है। तो यहाँ से जो ए बी सी एक ट्रायंगल बन रही है और इधर से ये बी एफ सी एक ट्रायंगल बन रही है। तो यही कहा है इस क्वेश्चन में कि बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। जो बी ई है वो सी डी को एफ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जब ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं तो जो ये पॉइंट है इसको हमने एफ नाम दे दिया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है, ये वाली बड़ी ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल सी एफ बी, इस छोटी ट्रायंगल के सी एफ बी इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान सम है। तो इसमें देखिए हम प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जो एंगल ए है ए ई बी ट्रायंगल का और जो एंगल सी है बी एफ सी ट्रायंगल के आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। ये आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम रीज़न दे सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए हमने इस बड़ी वाले ट्रायंगल का एंगल ए और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल सी आपस में इक्वल प्रूव कर दिए। अब देखिए ये वाला एंगल ई, इस ए बी ई ट्रायंगल का एंगल ई और इस एफ बी सी ट्रायंगल का एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। ये आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि जो लाइन ए ई और बी सी आपस में पैरेलल हैं। ए ई और बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ से जो ए ई और जो बी सी साइड थी इनको तीसरी ट्रांसवर्जल कट कर रही है। जब टू पैरेलल लाइंस को तीसरी ट्रांसवर्जल कट करती है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो हम लिख सकते हैं कि corresponding angles of transversal, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तीसरी ट्रांसवर्जल इनको कट कर रही है। तो जो एंगल ये ए ई बी है वो एफ बी सी के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस ट्रायंगल के ये दो एंगल, बड़ी वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल इस छोटी वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर है ट्रायंगल बी
BFC बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा। सबसे पहले हमने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और फिर हमने ये ट्रांसवर्जल कट कर रही थी टू पैरेलल लाइंस को, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल, ये बड़ी वाले ट्रायंगल AEB BFC के सिमिलर आ गई। और यही हमें इस 8th क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। सिक्स 6.3 एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज हम 9th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अगला है 9th क्वेश्चन। इन फिगर, ये हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है इस फिगर में। इन 2 ट्रायंगल्स में ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे में, मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हैं इस तरह से। तो 2 राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल एट B एंड M, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं ये। और दोनों, ये जो MP है ये एक एल्टीट्यूड है इधर से, ये BC, B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है जी ये वाली जो ट्रायंगल है ABC, ये वाली ट्रायंगल, ध्यान से देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं ये, और ये AMP, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। पहले पॉइंट में तो ये प्रूव करना है, और दूसरे पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि जो इनके साइड्स का रेशियो है वो सेम है। तो इसमें देखिए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जो इनके एंगल्स हैं आपस में इक्वल होते हैं और इनके जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो देखिए हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो इसमें देखिए ABC ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का है, और जो AMP ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP की। एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP। तो रीज़न क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। फिर ये देखिए जो ट्रायंगल है ABC, ये A एंगल इसमें भी आ रहा है, और जो ये ट्रायंगल है AMP, तो ये A एंगल इसमें भी आ रहा है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन इन बोथ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी। तो हमने एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी। सेकंड स्टेप क्या था, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप था कि CA बाय PA BC बाय MPA प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP प्रूव्ड। अब अभी हमने प्रूव किया है, जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा। तो ये CA बाय PA, C है ABC ट्रायंगल की साइड है, और जो PA है वो APM ट्रायंगल की साइड है। तो CA बाय PA, इसी तरह BC बाय MP, BC बाय MP। तो देयरफॉर CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। रीजन क्या देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल्स। तो ये हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करनी थी। एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री के थे और ए एंगल दोनों में कॉमन था, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई। और फिर यहाँ से जब दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दी तो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।